दोस्तों, छठ पूजा के दौरान घर में ये 3 सब्जियां जरूर बनानी चाहिए, वरना छठ का व्रत और त्योहार अधूरा रह जाता है। छठी मैया को ये सब्जी बहुत पसंद है, ये उन्हें बहुत प्रिय है। इसे पूजा की टोकरी में जरूर शामिल करें, अगर ये सब्जी पूजा सामग्री में शामिल है। अगर आप ये सब्जी नहीं खाते हैं तो छठी मैया नाराज हो जाती हैं। ये सब्जी छठी मैया को बहुत प्रिय है। इसका भोग छठी मैया को जरूर लगाएं और जानें छठ व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। छठी मैया को कभी भी 3 चीजें न चढ़ाएं, व्रत टूट जाएगा। छठ मैया को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और छठ व्रत में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो क्या करें। जिनके घर के पास नदी या तालाब या गंगा या समुद्र नहीं है, तो जान लें कि ऐसी 3 महिलाएं हैं जिन्हें छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, छठ की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये घोर पाप माना जाता है, व्रत टूट जाता है और उल्टा इससे जीवन भर संतान को नुकसान होता है, आपको परेशानियां मिलती हैं। और अगर आप छठ पूजा के दौरान ये काम करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। कृष्णवाणी चैनल के घर के सदस्य और घर की महिलाएं भी ये काम जरूर करें, लेकिन इन तीनों में से एक सब्जी छठी माता को चढ़ाने में जरूर शामिल करें। इस सब्जी को अपनी पूजा की टोकरी में रखें, नहीं तो व्रत अधूरा रहेगा और पूरे साल आपका फल खराब होगा। इस एक सब्जी से माता बहुत खुश होती हैं और आपका व्रत सफल होगा। छठ पर्व पर यह सुंदर वीडियो मिस कर गए तो समझो आपने अपनी छठी मैया का आशीर्वाद ठुकरा दिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी। छठी माता बहुत प्रसन्न है, आपके घर में ढेर सारी खुशियां बरसेंगी, धन की वर्षा होगी, मां का प्यार जरूर बरसेगा। पूरा वीडियो देखें। अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह होता है, इसीलिए सुंदर वीडियो का आनंद लें और सुनिश्चित करें कि वीडियो देखने लायक हो। मित्रों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह हमेशा दिवाली के 6 दिन बाद पड़ता है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए की परंपरा से होती है। इस व्रत को करने वाले 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखें। उसके बाद छठी मैया की पूजा और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत समाप्त होता है। ऐसा तब किया जाता है जब आपका बच्चा सर्दी, खांसी, जुकाम के कारण बार बार बीमार पड़ता है। बच्चे को बार बार अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, उसके इंजेक्शन बार बार लगते हैं, बच्चे के शरीर पर सूजन होती है, पैरों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है। तो ऐसे समय में छठ पूजा उस महिला को जरूर करनी चाहिए जिसकी संतान को संकट आते हैं। तो छठी मैया की कृपा से छठ माता स्वयं उस संतान की रक्षा करती हैं। छठी मैया बहुत प्रेममयी हैं। जब भी परिवार में कोई विपत्ति आती है तो वह स्वयं बच्चे की रक्षा करती हैं और परिवार की रक्षा करती हैं। छठी मैया का हृदय इतना कोमल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। खासकर बच्चों की लंबी आयु होती है, परिवार खुशहाल रहता है, जीवन भर घर में इतनी खुशियां बरसती हैं। समझ लीजिए, उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, गंगा स्नान कर लिया, धार्मिक यात्रा कर ली, देवताओं की परिक्रमा कर ली। इसे छठ पूजा 2024 माना जाता है। शुभ मुहूर्त कार्तिक मास की शुक्ल है पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर को रात 12 बजे से शुरू होगी और 8 नवंबर को सुबह 12:34 पर समाप्त होगी। देखें वह कौन सी सब्जी है जिसे हमें छठ पूजा की टोकरी में जरूर शामिल करना चाहिए। यह सब्जी आसानी से उपलब्ध है, पूजा की टोकरी में इसे जरूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं वह कौन सी सब्जी है जिसे छठी माता के भोग में जरूर शामिल करना चाहिए। माता बहुत प्रसन्न होती है, वह प्रसन्न होती है। यह सब्जी आसानी से उपलब्ध है। आइए जानते हैं और माता का भोग देखें। आप माता की टोकरी में सब्जी आदि जरूर रखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इस एक सब्जी के बिना व्रत अधूरा रहता है। देवी देवताओं को शरीफा बहुत प्रिय है, या यूं कह सकते हैं कि शरीफा खाना विशेष रूप से प्रिय है, और यह देवी देवताओं का पसंदीदा फल या सब्जी भी है। इसे आप गंगा फल कह सकते हैं, जो पवित्र जल गंगा मैया की धरती पर गंगा के किनारे उगता है, या जिसे गंगा फल भी कहते हैं। कुछ लोग इसे काशी फल कहते हैं तो कुछ लोग इसे कद्दू की सब्जी कहते हैं। अगर इसे छठी मैया के प्रसाद में
टोकरी में शामिल नहीं किया जाता है तो व्रत अधूरा रहता है। इसका सेवन साक्षात देवता करते हैं। इसके बिना भंडारा, जागरण आदि भी अधूरे रहते हैं। तो छठी मैया सीताफल और गंगा फल, या जो भी इसे कद्दू की सब्जी कहते हैं, के प्रसाद में इसे जरूर शामिल करती हैं। इसे जरूर शामिल करना चाहिए, तभी आपका व्रत सफल होगा। गंगा फल की सब्जी यानी कद्दू की सब्जी, जो एक फल है, इसमें 33 करोड़ देवी देवता स्वयं शामिल होते हैं जो इसे खाते हैं। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी फल और सब्जी है। अगर आप इसे शामिल नहीं करते हैं तो समझिए आपने अपने इष्ट के आशीर्वाद को ठुकरा दिया और छठी मैया को नाराज कर दिया। इसे गंगा जल के समान पवित्र और गंगा जल जैसा शुभ फल माना जाता है। आप कुछ कर रहे हैं, सीताफल करें या न करें, या अंग्रेजी में इसे कस्टर्ड फूड और कद्दू की सब्जी कहें, 7 प्रकार के फल और सब्जियां जरूर रखी जाती हैं। उनके नाम हैं शकरकंद, मूली की सब्जी, लौकी की सब्जी, लाल गाजर, हरा सिंघाड़ा, हल्दी और अदरक मुख्य फल और सब्जियां हैं। ये सभी सब्जियां और फल पूजा सामग्री में जरूर शामिल किए जाते हैं, खासकर छठ के दिन। जब छठ पर्व पर आपका व्रत सफल हो जाता है तो घर में सभी को कस्टर्ड एप्पल जरूर खाना चाहिए। इसे शरीफा भी कहते हैं। इस पर माता सीता का आशीर्वाद है, इस पर देवी देवताओं का आशीर्वाद है। बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। घर में कद्दू की सब्जी, गंगा फल की सब्जी जरूर बनानी चाहिए और परिवार के सदस्यों के साथ खानी चाहिए। इस दिन कद्दू की सब्जी या गंगा फल की सब्जी, जिसे अमृत कहा जाता है, वो अमृत बन जाती है। इसलिए इसे घर में जरूर बनाएं और खाएं। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक सामग्री: नए कपड़े, कपड़े लाल होने चाहिए, पीले कपड़े होने चाहिए, गुलाबी कपड़े होने चाहिए, लेकिन सफेद कपड़े नहीं होने चाहिए। बाकी दिनों में आप सफेद कपड़े पहन सकती हैं। इस दिन महिला जो भी पहने, समझ लीजिए कि उसके ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है। आपके घर में क्लेश तो है ही, संतान पर भी संकट आने वाले हैं। शुभ मुहूर्त में छठ पूजा में सफेद वस्त्र और काले वस्त्र भूलकर भी न पहने, संतान पर संकट आएंगे, मिलेंगे और जीवन में अशांति रहेगी। सफेद और काले वस्त्र न पहने। भले ही साफ और पुराने कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काला और सफेद न पहने। साफ काले और सफेद कपड़े पूजा में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, खासकर विवाहित महिलाएं, कुंवारी लड़कियां सफेद रंग के कपड़े। पुरुष भी सफेद कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन अगर वे शादीशुदा हैं तो गलती से नहीं। छठ व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए नई साड़ी पहनने की परंपरा है। घर के पुरुषों को भी नए कपड़े पहनने चाहिए। अगर नए कपड़े नहीं हैं तो आप अपने कपड़ों को धोकर गंगा जल छिड़कने के बाद पहन सकते हैं। बस आपके मन में सच्ची आस्था होनी चाहिए। सच्ची आस्था ऐसी होती है कि भगवान खुद दौड़े चले आते हैं। आओ दोस्तों, सूप और टोकरी। छठ पूजा में बांस से बने सूप और बांस से बनी 2 टोकरियों की आवश्यकता होती है। इन्हीं में छठ पूजा का प्रसाद रखा जाता है। पूजा की सामग्री में नए बर्तन भी शामिल करने चाहिए: 1 गिलास, 1 लोटा और 1 थाली। गन्ना छठ पूजा के दौरान गन्ने की विशेष आवश्यकता होती है, इसलिए छठ पूजा के लिए 5 गन्नों का इंतजाम कर लें। ध्यान रहे कि पूजा के लिए ऐसे गन्ने का प्रयोग न करें जिनके पत्ते टूटे हुए हों। पूजा में फलों की भी विशेष आवश्यकता होती है। फलों में आम, अनानास, सेब, संतरा, केला, अंगूर, खरबूजा, तरबूज आदि शामिल हैं। सब्जियों में सिंघाड़ा, शकरकंद, आलू, गाजर आदि शामिल हैं। छठ पूजा में अनाज और मिठाई, गेहूं और चावल का आटा भी रखा जाता है। पूजा सामग्री: दूध और जल, धूप और अगरबत्ती, दीपक और सरसों का तेल, गन्ने के पत्ते के साथ पान, सुपारी, सिंदूर और कुमकुम, हल्दी की गांठ, लौंग और इला और अन्य सामग्री। इसके अलावा पूजा सामग्री में ठेकुआ, हल्दी, मूली, अदरक, शरीफा, नाशपाती और बड़ा वाला मिठाई शामिल है। नींबू, चावल, सुपारी और सुपारी भी रखनी चाहिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात हर श्रद्धालु को जानना बहुत जरूरी है, खासकर जब आप गंगा स्नान करने जाते हैं। तो जब आप गंगा में कदम रखें तो इस मंत्र का जाप करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा पूजा का फल राक्षस को मिलता है। आइए जानते हैं गंगा में प्रवेश करते समय मंत्र। क्योंकि आप छठ पूजा के लिए गंगा में प्रवेश जरूर करेंगे, तो इस मंत्र का जाप करें और गंगा में प्रवेश करें, तभी छठ भरेगी।
व्रत पूरा होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बिना मंत्र के गंगा में प्रवेश करते हैं, उनका सारा फल राक्षस को जाता है। आइए जानते हैं मंत्र। छठ पूजा के समय गंगा में प्रवेश करते समय इस मंत्र का जाप करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुरु मित्रों। दूसरा मंत्र है एयूएम ह्रीं गंगे एयूएम ह्रीं स्वाहा। तीसरा मंत्र है नमो गंगे विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। चौथा मंत्र है एयूएम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। साल के इस त्योहार में जो राक्षस मौजूद होते हैं उन्हें इसका फल मिलता है और आप सारी जिंदगी परेशान रहेंगे, आप गरीब ही रहेंगे। हमारे कई हिंदू भाई बहन हैं जो बिना मंत्र के गंगा में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उन्हें फल नहीं मिलता है। हमारे 90 लाख अनुयायी हैं। हम हिंदू धर्म की सभी बातें तर्क के साथ बताते हैं। हम नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो, और अगर आपके सभी परिणाम विफल हो जाते हैं तो यह राक्षस के पास जा सकता है। इसलिए परिणाम प्राप्त करने के लिए मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है। इस प्रकृति में भी एक नियम है, जो प्रकृति के नियमों को तोड़ता है उसे निश्चित रूप से बुरा परिणाम मिलता है। दोस्तों, यह अब पूजा सामग्री थी, इसे जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वे कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। यह एक घोर पाप जैसा लगता है और व्रत टूट जाता है, छठी मैया नाराज हो जाती हैं। हम यह भी बताएंगे कि देवी मां को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है। कृपया बनाए जा रहे सुंदर वीडियो को अंत तक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच्चे मन से कमेंट में लिखें, जय हो छठी मैया। कि छठी मैया स्वयं आपके बच्चों की रक्षा करेंगी। छठी मैया स्वयं आपके घर आएंगी और मां वहां निवास करेंगी। दोस्तों, ऐसी महिलाओं को भूलकर भी छठ पूजा का व्रत नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है और आपके पति को भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत ऐसी महिलाएं पाप की भागीदार बन सकती हैं। दोस्तों, छठ पूजा से दूर रहें। छठ कार्तिक मास की षष्ठी को मनाया जाता है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी को बिहार में साधारण भाषा में छठी मैया कहा जाता है। यह त्योहार महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है। बंगाल, यहां तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी इस त्योहार को अच्छे से मनाती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य देव की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया को प्रसन्न करते हैं। मां दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का रूप माना जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ है